गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज, जिसको हम लोग एपीएच भी बोलते हैं। एंटी मतलब होता है पहले, पार्टम मतलब टाइम ड्यूरेशन एंड हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। सो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? एनी ब्लीडिंग विच अकर इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट और फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट बियॉन्ड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अप टिल डिलीवरी। तो कोई सा भी ब्लीडिंग जो जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रहा है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से जो ऊपर रहेगा और अप टिल डिलीवरी तक रहेगा, तो हम लोग उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। सेकंड डेफिनेशन देखें तो एनी ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 20 वीक्स गेस्टेशन एंड बिफोर लेबर। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कॉजेज़ हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। तो इसके 3 कॉजेज़ होंगे, प्लेजेंटल कॉजेज़, फेटल कॉजेज़ एंड लोकल कॉजेज़। तो प्लेजेंटल कॉजेज़ में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है एपीएच का। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है फ्रॉम, मतलब उसके जो इम्प्लांटेशन साइट है वहाँ से प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है जो एपीएच कॉज करता है। एंड सेकंड कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेड होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेड हो जाता है, उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग होता है जो एपीएच कॉज करता है। थर्ड है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। अब देखिए फीटल कॉज में तो वेसा प्रीविया भी एपीएच कॉज करता है। अगर लोकल कॉज देखें तो सर्विक्स पॉलिप्स एंड सर्विक्स ट्रॉमा भी एपीएच कॉज करता है। जो एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है। हम लोग एपीएच कब बोलेंगे, जब ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स के बाद होता है, तब हम लोग उसको एपीएच बोलेंगे। अगर ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स होता है तब हम लोग उसको एपीएच नहीं बोलेंगे, तब वो एबॉर्शन में या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या फिर मोलर प्रेगनेंसी में आएगा। एक होता है पीपीएच, जिसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ये जो होता है आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो जब प्लेसेंटा जो होता है वो इम्प्लांटेड होता है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तब इसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और completely over the lower uterine segment, it is called placenta previa। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या हैं। तो पहला है इंक्रीज्ड मैटरनल एज। अगर वुमेन का एज ग्रेटर देन 35 ईयर है तब वो रिस्क में रहती है। देन सेकंड है इंक्रीज्ड मैटरनल पैरिटी। थर्ड है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। फोर्थ है स्मोकिंग एंड फिफ्थ है ट्विन प्रेगनेंसी। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो मल्टीपैरेज जो फीमेल्स होती हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। तो फर्स्ट है टाइप 1, जिसको हम लोग ग्रेड 1 भी प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। सेकंड है जिसको हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। एंड थर्ड है जिसको इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। एंड फोर्थ है जिसको हम लोग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं।
सो फर्स्ट टाइप है जिसको हम लोग लो लाइन प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में तो लाई करता है, बट इट डज़ नॉट रीच द मार्जिन्स ऑफ इंटरनल ओस। सो इसको देखते हैं हम लोग। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लाइन। तो हमने देखा फर्स्ट टाइप, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप, जिसमें क्या होता है। सेकंड टाइप को हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा के एजेस होते हैं वो जो इंटरनल ओस के मार्जिन है उसको टच करते हैं, बट कम्प्लीटली उसको कवर नहीं करते हैं। ये जो मार्जिनल प्लेसेंटा होता है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इंटीरियर एंड सेकंड है पोस्टीरियर, जिसमें जो पोस्टीरियर टाइप होता है वो डेंजरस होता है। हम लोग पोस्टीरियर पार्ट को डेंजरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक बार जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियरली अटैच हो जाता है या फिर सेक्युलर रीजन में लाई करने लग जाता है, तो जो पेल्विक ब्रेन होता है उसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो फीटल हेड होता है या फिर कोई सा भी जो प्रेजेंटिंग बॉडी पार्ट है वो इंगेज नहीं हो पाता है, फिर डिलीवरी के टाइम में डिफ़िकल्टी होता है। इसलिए जो मार्जिनल प्लेसेंटा है उसका पोस्टीरियर टाइप जो होता है वो डेंजरस होता है। थर्ड टाइप है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल ओस के ओवर में तो मतलब इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन जब सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, पार्शियली ऑक्लूड हो जाता है सर्वाइकल ओपनिंग में। सो इट इज़ पार्शियली कवरिंग द सर्वाइकल ओस। टाइप 4 होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, जिसको हम लोग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं या फिर क्लोज कर लेते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आता है माइनर एंड मेजर। तो माइनर में आएगा टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में आता है इंटीरियर, एंड मेजर में आएगा टाइप 2 जिसमें आएगा पोस्टीरियर, एंड टाइप 3 एंड टाइप 4। अब देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। जो ब्लीडिंग होगा वो ब्राइट रेड कलर होगा, एंड जो ब्लीडिंग रहेगा वो पेनलेस ब्लीडिंग रहेगा ना, पेनलेस ब्लीडिंग, एंड इट इज़ कॉजलेस ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब कोई रीज़न नहीं रहेगा ब्लीडिंग का, रिकरेंट ब्लीडिंग होगा। जो ब्लीडिंग रहेगा वो इनिशियली लेस इन अमाउंट में रहेगा और लेटर ऑन ये एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगा। सो इनिशियली ब्लीडिंग इज लेस इन अमाउंट, देन लेटर ऑन इट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। ऑन जनरल एग्जामिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ब्लीडिंग लेस है तो पेशेंट का जो वाइटल है वो स्टेबल रहेगा। इफ़ ब्लीडिंग इज लेस देन वाइटल्स ऑफ पेशेंट विल बी स्टेबल, एंड इफ ब्लीडिंग इज मोर देन पेशेंट का जो वाइटल होगा वो अनस्टेबल रहेगा। सो पेशेंट वाइटल्स विल बी अनस्टेबल। सो ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखें तो जो यूट्रस रहता है वो सॉफ्ट रहेगा एंड नॉन टेंडरनेस रहेगा एंड रिलैक्स्ड रहता है ये, और जो फीटल हार्ट साउंड है वो हमें ईजिली सुनाई देगा। सो इस ईजिली, एंड जो फीटल बॉडी पार्ट है, फीटल बॉडी आर ईजिली पाल्पेबल, और जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो इक्वल रहेगा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के। सो हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ
प्लेसेंटा प्रीविया में जो वेजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि अगर हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये प्लेसेंटल सेपरेशन कॉज करेगा और उससे और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। सो अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। अगर पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री लेके आता है या फिर कंप्लेंट लेके आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका ब्लीडिंग चेक करेंगे, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे एंड आरएच ग्रुपिंग करेंगे। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो हम उसका अरेंजमेंट करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सब करने के बाद हम लोग इसका मैनेजमेंट का 2 टाइप्स होता है, एक्टिव मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट कब करते हैं? अगर इन एनी कंडीशन वेयर मदर्स लाइफ एट रिस्क, अगर मदर की लाइफ जो होता है वो रिस्क पे होती है, तब हम लोग प्रेगनेंसी को इमीडिएटली टर्मिनेट करते हैं। देन सेकंड टाइप होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं 37 वीक्स तक एंड जो फीटल लंग होता है उसकी मैच्योरिटी को हम लोग अटेंड करते हैं। तो इस टाइप में हम लोग कभी भी मदर की लाइफ को रिस्क पे पुट नहीं करते हैं, नेवर पुटिंग द मदर्स लाइफ एट रिस्क। सो हम लोग देखते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट कब करते हैं। अगर एक्टिव मैनेजमेंट में हम लोग इमीडिएटली टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को। तो किस किस कंडीशन में हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर जो गेस्टेशनल एज है वो मोर देन 37 वीक्स है तब, अगर फीटल डिस्ट्रेस है या फिर फीटल डेथ है तब, अगर वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है या फिर एक्टिव ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रहा है, और ऑन यूएसजी अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है तब, एंड जो मदर है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तब हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट में। देन जो सेकंड टाइप है वो एक्सपेक्टेड या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? वेट एंड वॉच करते हैं, वेट एंड वॉच। इसमें अगर जो गेस्टेशनल पीरियड है वो लेस देन 37 वीक्स है या फिर मदर जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और कोई एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोग वेट करते हैं जब तक फीटल लंग जो है वो मैच्योर नहीं हो जाता है 37 वीक्स तक। तो उसके बाद फिर हम लोग सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं।